वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम सितंबर मंथ का मेगा डिस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसमें मैथमेटिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से कि जो पहला हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो डी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। तो देखते हैं क्या दे रखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे है ऐसे एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। तो उस कर्व का हम पहले सबसे पहले तो एलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि हम टू टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ में। तो करते हैं हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। 2y अपॉन ए बी स्क्वायर और वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, या तो डैश नहीं करना है तो एज पर ऑप्शन हम y1 लिख लेते हैं इक्वल टू 1 का 0। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स, सब में से देखो 2 तो कॉमन निकल के कट जाएगा। ओके। और ये y1 को सब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, y1 इक्वल टू, तो ये पूरा टर्म सामने जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स और अपॉन ए स्क्वायर। ओके। और यहाँ पर ये बी स्क्वायर डिवाइड में से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि इस तरह से कुछ होगा। इसको आप नंबर 1 दे दो। ओके। अब इसका हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स सेकंड टाइम डेरिवेटिव। क्योंकि दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो मुझे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और मेरा जो डी बनेगा वो भी सेकंड डिग्री का ऑर्डर का होगा। ठीक है। तो सेकंड टाइम करने से यहाँ यू वी रूल लगेगा, तो वाई एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस वाई का y1 और पीछे वाला y1 एज इट इज़ इक्वल टू ये माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का जो डेरिवेटिव वो है 1 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर ऑटोमेटिकली कॉमन निकल सकता है इनमें से। या जो समझना है आपको, या तो ऐसा कह सकते हैं माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर की ये वैल्यू जो है आप 1 में पुट कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम 1 and 2। तो 1 में क्या है y1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपन स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से पुट करेंगे हम। तो y2 और उसको x मल्टीप्लाइड है, या एक बार लिख देते हैं, तो ये y1 स्क्वायर इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है? देयर फॉर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे y1 इक्वल टू y2 प्लस x टाइम y1 स्क्वायर। तो पूरा अब इसको फाइनल स्टेप में लिखा जाए तो पहले सेकंड ऑर्डर y2। ओके। प्लस कुछ नहीं किया, सिर्फ पीछे वाला टर्म आगे लिख दिया और इक्वल टू y1। तो ये मेरा फाइनल डी बन चुका है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए स्टूडेंट्स तो x y2 x y1 स्क्वायर माइनस वाई, यानी कि मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स सही रहेगा। द आंसर इज बॉम्बे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो ये भी डी का अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि डी दे रखा है और उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन का 2y साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 sin x cos x माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। ओके। तो थोड़ा सा इसके में अंदर देखा जाए तो देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है और वाई स्क्वायर अवेलेबल है। आप समझ पा रहे क्या करना है मुझे? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई नया वेरिएबल में v जनरेट कर लेता हूँ। तो जिससे क्या हो जाएगा मेरा ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या रिड्यूस होगा, अभी देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वी बाई डी एक्स यानी कि साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 sin x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस एक्स, और cos x का सी एक्स माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमने ले लिया है v टाइम cos x। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारा एल डी बन सकता है एक्स और वी के फॉर्म में। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए था, तो इस टर्म को उठा के लेफ्ट साइड ले आता हूँ और लगे आता दो काम करता हूँ कि पहला काम कि साइन एक्स से डिवाइड करता हूँ और इस टर्म को उस साइड ले आता हूँ। तो यहाँ साइन एक्स से डिवाइड किया तो पहला बनेगा, एक मिनट ना, डी वी बाई डी एक्स। ओके। ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा, और एक कॉस एक्स को आप साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट एक्स बन जाएगा इंटू वी एज इट इज, और इक्वल टू ये वाला टर्म था इसको आप साइन एक्स से डिवाइड करें तो बचेगा 2 cos x यानी 3x यानी cos x। ओके। तो अब देख लेगा आप, ये पूरा हमारा एल डी बन चुका है।
एल डी का सोल्यूशन आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि वी, यहाँ पर देखो वाई नहीं है वी है, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे तो वी इंटू आई एफ। तो ऐसा इसका आई एफ पहले से निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई पावर इंटीग्रेशन पी यानी कि कॉटेक्स, ये मेरा पी फंक्शन है और ये मेरा क्यू फंक्शन है। तो ई इज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी कि ई पावर इंटीग्रेशन कॉटेक्स डी एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन एक्स, तो ई पावर लॉग है तो ये कट के पूरा साइन एक्स ही बन गया। ओके, आई एफ मिल चुका है। तो देयर पर इसका आप जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे अभी, वी इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। फॉर वी इंटू, एक मिनट इक्वल लिख लिया गलती से, वी इंटू आई एफ का वैल्यू है साइन एक्स इक्वल टू क्यू यानी कि टू कॉस एक्स और आई एफ का वैल्यू है मेरा साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो एक स्टूडेंट यहाँ सोच सकता है इस तरह कि ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स के फॉर्म में कुछ आएगा। बट आप आंसर्स देखो ना स्टूडेंट्स, तो उसमें टू एक्स वाला कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करता हूँ पता है, जैसे कि देखो साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है सब में, तो ये साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स बाजू में बैठा हुआ है। तो आप वो वाला रूल लगा लेंगे कि डेरिवेटिव बाजू में है तो उसकी एक पावर बढ़ेगी और डिवाइड बाय वो पावर आएगी, यानी वी इंटू साइन एक्स इक्वल टू, टू बाहर ले लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाजू में है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी, टू टू कट जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब पर्टिकुलर कंडीशन दी है कि एक्स, एक्चुअली ओके, हमारा जो अजम्पशन था वो भी हम पुट कर लेते हैं। वी का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, यानी कि देयर फॉर वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अभी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि वेन एवर एक्स इक्वल टू पाई बाई टू वाई इक्वल टू वन। तो हम पुट कर लेते हैं कि वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कमा वाई इक्वल टू वन। तो पुट करेंगे, वन का स्क्वायर ये वन हो गया और ये साइन पाई बाई टू यानी वन हो गया इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू यानी वन का स्क्वायर प्लस सी। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल नथिंग बट जीरो, यानी कि सी का वैल्यू जीरो है। तो मेरा डी, ये एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है। अब उस पे से मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सपोज साइन एक्स जीरो नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज माई रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि मेरा ए आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, सॉरी प्लस साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई बाई। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखो यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों प्रेजेंट है, वरना अकेला एक्स प्लस वाई होता है तो उसको नया वेरिएबल एज्यूम कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, देखो ये एस माइनस एस का फॉर्मूला बन सकता है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा उस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि उस साइन को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और माइनस साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ओके, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ये एस माइनस एस यानी कि टू सी एस। एंगल आप सोचेंगे तो पहला में आएगा इन दोनों का सम डिवाइड बाय टू, यानी कि मुझे मिलेगा एक्स बाय टू, और माइनस करेंगे तो वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। अब तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू। ये देखो एंगल अलग अलग है स्टूडेंट्स, इसको साइन टू थीटा का फॉर्मूला मत समझना, यहाँ एक्स बाई टू यहाँ वाई बाई टू। तो वेरिएबल सेपरेट करने से मुझे मिलेगा साइन वाई बाई टू इधर आएगा तो बनेगा कॉसेक वाई बाई टू इक्वल टू माइनस टू एज इट इज़, ये कॉस एक्स बाई टू और ये डी एक्स, यहाँ डी वाई लिखना रह गया। इंटीग्रेटिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो दो इंटीग्रेशन होते हैं कॉसेक के, एक तो है लॉग मोड कॉसेक माइनस कॉट और दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं लॉग मोड टेन थीटा बाई टू। तो ऑप्शंस देख के आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें आंसर के नज़दीक ले जा रहा है। तो देख रहे हैं कि टेन एक्स बाई टू या कॉट एक्स बाई टू दे रखा है, कॉट वाई बाई टू, तो कॉसेक का हम फॉर्मूला लिखेंगे कि लॉग मोड टेन वाई बाई टू का भी हाफ, यानी कि ये वाई बाई फोर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इक्वल टू आगे बढ़े,
और एक चीज़ ये है कि सर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो y का कोएफिशिएंट 1/2 वो डिवाइड में आएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में। ये भी स्टूडेंट ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट का चक्कर। ओके, यहाँ -2 एज इट इज बाहर आ गया, cos x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x/2, और वही फिर से कहानी कि x/2 का कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड में 1/2 करेंगे, यानी मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कांस्टेंट में मैं 2 से ही लिख लेता हूँ ताकि सबमिशन में इजीली 2 कट कर पाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कट कर लिया है, मुझे यहाँ मिला है log 10y/4 इक्वल टू c -2 sin x/2। ओके, तो इस हिसाब का आंसर मेरा ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन ए में ही अवेलेबल है। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ए आंसर मेरे यहाँ पे सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें तो हमें सिर्फ ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका आप ऑर्डर डिग्री फाइंड करें उसके पहले आप उसको एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म में देखना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली फॉर डिग्री इट इज कंपल्सरी टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब है ना, इसको मैं एलसीएम सब जगह ले लेता हूँ। या सबसे तो एलसीएम यहाँ लेंगे, तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि देयर फॉर ये डी क्यूब बाय डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। यहाँ तो ये तो एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 4 टाइम इसके नीचे से चला जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का ये क्यूब है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर है स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ ये भी मल्टीप्लाई होगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर -1। यस, नाउ ये एग्जैक्टली एक डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल फॉर्म दिख रहा है, वाई की डेरिवेटिव। ओके, अब इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ है 3, यानी कि ऑर्डर एम जो है वो 3 हो जाएगा। डिग्री के लिए यहाँ 1 पावर है, मतलब कि थर्ड डेरिवेटिव वाले की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, और यहाँ 1 ही पावर है, यानी कि n इज डिग्री एंड दैट इज 2। ओके, तो मेरा आंसर यहाँ पे बॉम्बे से हो जाएगा 54 में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो आप स्टूडेंट्स देखिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, उससे पहले ये एलडी फॉर्म में तो दिखना चाहिए। तो वो नक्शा बनाते हैं, तो सबसे पहले एलडी फॉर्म हम जनरेट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको सामने भेज देता हूँ। तो देन डी वाई, हाँ एक्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ ओके, तो लिख लेते हैं एक्स ब्रैकेट में 1 - x² डी वाई, इसको सामने भेजते तो ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाता है तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, ओके यहाँ पर भी वाई अवेलेबल, यहाँ पर वाई अवेलेबल, लिख लेते हैं एक बार, माइनस तो होगा ही, या ऐसे कर लेते हैं अब इसको सामने भेजेंगे तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का साइन इसको अंदर दे देता हूँ, यदि ये बन जाएगा ax³ प्लस वाई -2x² वाई। समझ आया होगा आपका एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो और ये dx क्लियर हुआ कि इसको सामने भेजा, माइनस आया और वो माइनस इसको अंदर दे दिया। ओके, अभी मेरा dy बाई डी एक्स रेडी हो रहा है, तो इस पूरे को मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ। तो यहाँ और यहाँ एक दो काम कर रहा हूँ, ax³ और इनमें से y कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 1 - 2x² इंटू वाई, और ये वाला टर्म यहाँ पे डिवाइड में आएगा x इंटू 1 - x। अब डिनोमिनेटर सेपरेट करना पड़ेगा, काम करते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट हम इसी स्टेप में कर लेते हैं। ओके, तो देखो फिर से क्या समझ आया आपको, देखो डी वाई यहाँ पे था, उस डी एक्स को यहाँ डिवाइड में ले आया, और ये वाला जो पूरा x इंटू 1 - x, इसको मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ, और वहाँ पे ये दोनों टर्म अलग अलग कर दिए, तो ये x इंटू 1 - x², और ये डिवाइड में आएगा x इंटू 1 - x²। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बनेगा कि डी वाई बाय डी एक्स, एल डी बनाने के लिए यहाँ प्लस पी इंटू वाई होता है, तो ये वाला टर्म जो है उसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर, जो कि होगा नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन मैं अंदर दे रहा हूँ, ये एक स्मार्ट वर्क है। तो ये 2x² -1 अपॉन x इंटू 1 - x² इंटू वाई, और इक्वल टू ये है ax³ अपॉन x ब्रैकेट में 1 - x²।
तो अब दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको कंपेयर करो आप, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो ये मेरा बन गया p, है ना, आई एफ ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, तो ये p मेरा जो है ये बनेगा। यानी कि ऑप्शन से देखा जाए यहाँ पे हमारा, तो दिल्ली ऑप्शन यहाँ से रहेगा 2x² माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 55 में दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। एक मिनट। द कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स द रेशियो ऑफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर सकता, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, y dy इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y का इंटीग्रेशन बनेगा y² बाई टू इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टेंट को भी अब c/2 लिख लेते हैं, ताकि ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल लिए, तो y², ये x² इधर आया तो माइनस x² इक्वल टू ये c। ओके स्टूडेंट, पिकअप कर पा रहे हैं किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, यानी कि मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन आप जानते हैं, इलिप्स होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। सर्कल भी आप जानते हैं, x माइनस a² प्लस y माइनस b² इक्वल टू r²। ये है इलिप्स का इक्वेशन, ये है सर्कल का इक्वेशन। पैराबोला होता है y² इक्वल टू 4x है, तो x² इक्वल टू 4by, ये होते हैं पैराबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y² माइनस x² इक्वल टू a²। तो ये मेरा इस फॉर्म में बन रहा है, तो यानी कि मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। इसमें क्या है कि एक डी हमें दे रखा है और उसका सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप में क्या कर लेता हूँ, इस एक्स को डिवाइड में भेजता हूँ सामने, तो dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन के बाद से मैं नेक्स्ट स्टेप है वही, पहला स्टेप यही है क्वेश्चन वाला, उसके बाद का स्टेप मैं सॉल्यूशन में लिखना चालू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये y अपॉन एक्स बन गया। लगे तो एक काम और कर लेते हैं कि ये लॉग जो है वो माइनस में है, तो अंदर वाले नंबर का डिवीजन हो जाएगा और ये +1। आइडिया आ रहा है कौन सा मेथड लगेगा? यस, y अपॉन एक्स दिख रहा है, होमोजेनियस इक्वेशन है। वी टेकिंग y अपॉन एक्स इक्वल टू v, therefore y इक्वल टू vx एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ओके, तो इसके अंदर हमारा डी एफ क्या बनेगा, ये तो तो हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो अब ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v ब्रैकेट में log v प्लस 1। अच्छा, ये प्लस भी सामने जाके माइनस होगा उधर, तो अब क्या बनेगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये v log v, और ये v प्लस v होगा और वही इधर माइनस आगे कट जाएगा, यानी कि ऐसा ही रहेगा। अब क्या करता हूँ v वाले, अब ये दिख रहा है वेरिएबल से बन चुका है, तो dv यहाँ पे है, तो ये डिवाइड में आएगा, log v नीचे आया, और ये v भी डिवाइड में आएगा, बट उसको मैं इस तरह 1 अपॉन v लिख लेता हूँ, ताकि इसका अब इंटीग्रेशन सेट कर सकूँ। इधर ये है dx अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ नीचे का डेरिवेटिव log v का डेरिवेटिव ऊपर है 1 अपॉन v, ये बन गया log मोड डिनोमिनेटर यानी log मोड log v, ये हो जाएगा log मोड x, और प्लस कांस्टेंट भी log वाला रखते हैं तो log c। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों से साइड से log निकल जाते हैं, तो log v इक्वल टू सी एक्स, एक log कटेगा, ये तो log अंदर वाला जी, और ये दोनों log एडिशन हो गए, उसके बाद एक स्टेप आप समझ सकते हो वो निकाल दिया है। ओके, तो v का वैल्यू पुट कर लेते हैं वापस, तो log y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स विच इज़ माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी कि 57 में देखा जाए तो दिल्ली ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्या बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ अ कर्व दैट वुड कट दिस कर्व ऑर्थोगोनली। अच्छा, सबसे पहले आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो ये इक्वेशन स्टूडेंट सर्कल का है, तो इसका थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं कि x² माइनस 2x तो है ही, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो लास्ट टर्म 1 होगा। ठीक है, और इसके बाद का स्टेप y² माइनस 4y, इसको परफेक्ट से बनाना, लास्ट टर्म 4 होगा। ओके, -15 को सामने भेजा, +15 हुआ, प्लस
अब देखो 1 ऐड किया लेफ्ट साइड, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। 4 ऐड किया, 4 भी ऐड कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 15 और 5 20, यानी कि 20 किसका स्क्वायर है, √20 का, यानी कि 4 का रूट निकल जाएगा 2, यानी ये 2√5 का होल स्क्वायर बन सकता है, है ना। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, और 4 5 20, तो ये 20 बन चुका है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन बन चुका है। अब आपको क्या पूछा गया है कि आप ऐसा कर्व फाइंड करें जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनल है। तो अब थोड़ा रिकॉल करते हैं हम एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। सपोज ये सर्कल है हमारा, थोड़ा डिक्शनरी बना लेते हैं फिर से। ओके, अब इस सर्कल को ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर कौन होगा। तो आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से जो भी आप लाइन पास करते हैं वो सारी लाइन उस सर्कल को ऑर्थोगोनल होगी। सर्कल को ऑर्थोगोनल होना मतलब कि उसके टेंजेंट को परपेंडिकुलर होना, मतलब कि all the lines which are passing from the center of the circle is always orthogonal to the circle। ये जो सारी मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो, ओके। तो सेंटर से पास होती हुई लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है, शॉर्ट में कहा जाए तो ये बात है। ओके, तो सेंटर है मेरा 1,2। अब 1,2 में से पास होती हुई लाइन है, उसका स्लोप आप कुछ भी कांस्टेंट, सर ऑप्शन में लैम्बडा दिख रहा है चारों जगह, तो लैम्बडा मान लेते हैं, स्लोप है। तो पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नथिंग बट y-2 इक्वल टू लैम्बडा इंटू x-1, यानी कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ओके, ये स्टूडेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये जो है प्योरली जेई का टॉपिक है। यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि ये डी देखिए, ना तो वेरिएबल सेपरेट होगा, बोर्ड की मेथड से कॉल करे तो ना ही इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, होमोजीनियस भी नहीं बनेगा क्योंकि +2 और +6 अवेलेबल है, और एल डी तो चांस है ही नहीं क्योंकि दो अलग डिनोमीटर नहीं होंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको मेथड कहा जाता है सर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग आपको याद करवाए तो कैपिटल एक्स नया वेरिएबल एज्यूम करते हैं जो स्मॉल एक्स प्लस एच, ये एच कोई कांस्टेंट है, और कैपिटल वाई हम एज्यूम करना होता है कि स्मॉल वाई प्लस कोई नया कांस्टेंट की। ओके, तब ये चीज़ यहाँ अप्लाई करने जाए तो मेरा ये डी एफ क्या बनेगा। अच्छा, ये लगे हाथ तो हम इसका डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एस को भी कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, एच और के कॉन्स्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये क्वेश्चन है, इससे आप डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स निकालिए। तो ये देखो डी कैपिटल एक्स, या आप एक नया वेरिएबल टी एज्यूम करो, तो ये डी कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड डी कैपिटल वाई बाई डी टी इक्वल टू डी स्मॉल वाई बाई डी टी। तो इसके ऊपर से मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी स्मॉल वाई बाई डी एक्स है ही, ठीक है। अब देखिए कि ये चीज़ हमारे इस क्वेश्चन, अब ये कैपिटल एक्स और ये वाई लेने से स्मॉल एक्स और वाई भी चेंज होंगे, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एच आएगा। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, स्मॉल एक्स -3y + 2 अपॉन 3x - y + 6। पहला काम डेरिवेटिव का किया, अब दूसरा काम इसका कर रहा हूँ। तो इसमें x की वैल्यू आप रखेंगे कैपिटल एक्स -h -3 टाइम कैपिटल y स्मॉल k +2, और डिवाइड में भी सेम चीज़ 3 टाइम कैपिटल एक्स -h माइनस ब्रैकेट में y - k +6। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आप ये पाएंगे क्या कि ये देखिए, तो कैपिटल एक्स -3 कैपिटल वाई, और प्लस में जो बचा है ना वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने कि उसको मुझे जीरो करना है अभी क्योंकि पूरा, या तो चलो लिख लेते हैं प्लस। तो क्या आएगा प्लस में, 3k -h + 2। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, 3k -h + 2। और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो सबसे पहले एक्स वाई वाई लिख लेता हूँ, 3x - y, और रिमेनिंग टर्म की बात करें तो प्लस ब्रैकेट में k -3h + 6। अब ये दोनों पोर्शन में जीरो कर रहा हूँ, अब इसमें से मैं एच के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ओके, तो इक्वेशन मेरा इस तरह से ये बन जाएगा।
तो इसका जो वैल्यू देखो, यहाँ पे डी स्मॉल वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है। ओके, और ये जो आर एच एस में ये चीज़ था, ये वाला, इसका वैल्यू मैंने कैपिटल के फॉर्म में ये निकाल दिया है, उसमें ये वाला पोर्शन में जीरो चिम कर रहा हूँ। तो अब 3k माइनस एच प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो एंड k माइनस 3h प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो है। दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें से मैं आपको वैल्यूज बता दे रहा हूँ कि मिलेगा k इक्वल टू ज़ीरो एंड h इक्वल टू। ओके, तो ये तो स्टोरी होमोजीनियस में कन्वर्ट करने की हुई। अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा एक्चुअली देखो, तो द डी ई बिकम्स डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 3 कैपिटल वाई अपॉन 3 कैपिटल एक्स माइनस वाई। अब तो क्या करना है पता है, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी लेंगे, के बाद का स्टेप आता है वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो वो स्टेप मैं आप दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने दिखाया था, देखो कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस किया है ना, यही प्रोसेस में वहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से वहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, v प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे आप कैपिटल एक्स से डिवाइड कर लो, तो ये 1 - 3 y/x का v हो जाएगा, नीचे 3v, सॉरी एक्स से डिवाइड करना 3 - v, प्लस v को सामने भेजूंगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस v यहाँ से घटेगा, सामने क्या माइनस v हो गया, और माइनस v के साथ इसको एलसीएम ले रहा हूँ, तो 1 - 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन ये 3 - v। नाउ वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, देयर फॉर इसमें से लिख लेते हैं 3 - v अपॉन 1 - 6v प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी, अच्छा ये कैपिटल एक्स स्टूडेंट भूल नहीं जाना है, डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर सेट करना है, और वो इजीली हो भी रहा है, कैसे, तो देखते हैं कि यहाँ पे देखो, फिलहाल आप देखो कि 3 - v, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2v - 6, तो इसको -2 की ज़रूरत है, तो दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2v - 6, ये हो गया वन, अच्छा इंटीग्रेशन भी साथ में कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 - 6v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ डी वी लिखना रह गया, ये डी वी, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया, ये डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स। तो अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लॉग मोड डिनोमिनेटर यानी लॉग मोड वी स्क्वायर -6v प्लस 1 इक्वल टू -2 एज इट इज़, ये लॉग मोड एक्स, और कांस्टेंट भी लेता हूँ लॉग सी। वी को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग वी यानी कि कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -6 टाइम कैपिटल वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कंबाइन करेंगे तो लॉग सी अपॉन, ये -2 ऊपर पावर जाएगी यानी एक्स की पावर 2, ये माइनस रखो तो 2 ऊपर गया लॉग एक्स स्क्वायर, और लॉग सी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर यानी कि लॉग सी अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग रिमूव हो जा रहा है, और साथ में मैं कैपिटल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, दो स्टेप निकाले, तो -6y कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। क्या क्या स्टूडेंट, लॉग निकाल दिया है दोनों साइड से, और एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया है। अभी आपको ऑफिशियली आपका जो वेरिएबल था उसमें जाना है, तो कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस के, और कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, और जहाँ एच के की वैल्यू यहाँ पर है 2 और 0, तो कैपिटल वाई की जगह क्या डायरेक्ट स्मॉल वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू 0 है, -6 स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स की जगह लिखूंगा मैं स्मॉल एक्स प्लस 2 प्लस ये स्मॉल एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ओके, थोड़ा ऊपर जाए तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही हुआ मेरा। तो आप ध्यान से देखो ऑप्शंस में, तो सी ऑप्शन देखिए आप, वाई स्क्वायर -6 टाइम एक्स प्लस 2 टाइम वाई प्लस, यानी कि सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट ये मेथड आप जानते हैं कि कन्वर्टिंग टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक 59 का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए खत्म हो गया है। स्टार्टिंग हुआ था कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस एच, और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई प्लस के, और वहाँ से हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि log x अपॉन log x स्क्वायर डी एक्स। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, देयर फॉर ये आई है, ठीक है, इसको आई इक्वल टू लिख लिया, आई इक्वल टू क्या बनेगा, ये log x अपॉन यानी log x -1 अपॉन log x का स्क्वायर डी एक्स, log x को टी ले लेता हूँ, log x इक्वल टू टी यानी कि 1 अपॉन एक्स
अच्छा, अभी 1/x dx = dt बनेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि 1 ये लेने जाऊं तो फिर मुझे एक्स 1/x इसमें लाना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ से डायरेक्ट एक्स को सब्जेक्ट बना लूँ, x = e⁻t। तो इससे क्या मिलेगा, dx = e⁻t dt। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, इसको अभी रहने देता हूँ। यहाँ से भी चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, x = log t e⁻t सॉरी। ओके, तो नाउ माई आई बिकम्स log x की वैल्यू t-1/t² dx की जगह e⁻t dt। डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं क्योंकि e⁻t है तो आपको पता है कि एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स बनेगा। और यहाँ पे आपका बन चुका e⁻t। 1/t का डेरिवेटिव -1/t² मल्टीप्लाई में है, ये प्लस सी। टी का वैल्यू रिप्लेस कर लेते e⁻t यानी कि एक्स। 1 नीचे टी की जगह लिखना है log x प्लस सी। ये मेरा आंसर, यानी कि सी यहाँ पे ऑप्शन मेरा सही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ये भी एक इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप स्मार्ट वर्क देखें या ऑप्शंस देखें तो आंसर में यही दिख रहा है। तो अब देखिए कि इसको अगर मैं अजम कर लेता हूँ कुछ, तो लिख रहा हूँ कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई या तो टी। टी करिए डेरिवेटिव, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1 हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और बाहर आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स कट गया यानी एक्स कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। नाउ माई आई बिकम्स एक्स कॉस एक्स डी एक्स यानी कि डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यानी ये -1/t प्लस टी, यानी कि -1/t की वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टी। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बी आंसर यहाँ पे सही रहेगा मेरा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो यहाँ पे एक डी दिया है हमको जो सॉल्व करना है हमें। ओके, तो क्या करते हैं, डी एक्स वाला दोनों टर्म साइड साइड में इसके बाद का स्टेप लिखता हूँ, देयर फॉर डी एक्स वाला सामने बेचते हैं, और तो ये बनेगा एक्स डी वाई इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस वाई, और ये डी एक्स। इस x को डी एक्स को नीचे लेता हूँ और x को डिवाइड में भेजता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स। अब देखिए आप कि आप x को यहाँ डिवाइड में भेजेंगे स्टूडेंट्स, तो रूट के अंदर आप डिवाइड में भेजेंगे तो वो बनेगा x²। और यहाँ आपने उस x से यानी कि अंदर x² से डिवाइड किया तो ये बनेगा 1 + y² अपॉन x², और प्लस ये अब इस x से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये बनेगा स्टूडेंट्स y/x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। एक मिनट थोड़ा फिर से लिख लेता हूँ ये चीज़, डी वाई बाय डी एक्स। अब क्लियरली आपको विजिबल है कि ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन हम क्या करेंगे कि y/x = v। ये क्वेश्चन बहुत मेथड का तीसरा क्वेश्चन ही आ चुका है, y = vx dy/dx = v प्लस एक्स dv/dx। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। मेरा डी जनरेट होगा अभी v प्लस एक्स, ये इक्वेशन 1 से लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे यार एक मिनट, dv/dx इक्वल टू √1 प्लस v² प्लस v। प्लस v तो कट गया, इसको डिवाइड में लाता हूँ तो डी वी अपॉन √v² प्लस 1 या तो 1 + v², और ये हो गया dx/x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वो स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू है। अच्छा, √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस रूट वही का वही, यानी log mod v प्लस √v² प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया log x प्लस log कॉन्स्टेंट सी। अच्छा, ऑप्शन में के देखा था, आप चाहते हैं कॉन्स्टेंट के ले सकते हैं, log के। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग रिमूव करेंगे, v प्लस √v² प्लस 1 इक्वल टू ये के टाइम एक्स। ध्यान से अच्छा, v का वैल्यू रिप्लेस भी करना है, तो v यानी कि y² अपॉन x², सॉरी स्क्वायर कहाँ आया, v यानी कि y/x। एक मिनट स्टूडेंट, v का वैल्यू मैं पुट करता हूँ y/x प्लस रूट के अंदर भी ये y² अपॉन x² आएगा, लिख लेता हूँ अपॉन x² प्लस 1 इक्वल टू के एक्स। दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार वाई। अब इसको आप एक्स से यानी कि ये x² यहाँ एलसीएम जाएगा, अंडर रूट बनेगा y² प्लस x², और रूट के बाहर x² जो एक्स बन के आएगा,
वो एक्स यहाँ डिवाइड में था, यहाँ भी एक्स डिवाइड में था, दोनों एलसीएम लेके सामने भेज दिए। ये आंसर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो 62 में मेरा ऑप्शन ए ही सही रहेगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमारे पास, हम कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि 1 + x/x टाइम 1 + x इंटू ई पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो जिसका स्क्वायर दे रखा है उसी को थोड़ी देर के लिए फिलहाल हम टी एज्यूम करते हैं, या वेरिएबल 1 + x ई पावर एक्स इक्वल टू टी। ओके, कर लीजिए डेरिवेटिव एक्स एज इट इज़, वन का तो जीरो ही हो गया, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव वन, बाहर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऊपर आपको ये सेट करना है, तो ई पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। यहाँ पे 1 + x तो अवेलेबल है, ई पावर एक्स नहीं है। तो आपको पहला स्टेप तो ये करना है कि दोनों से ई पावर एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, यहाँ ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे भी ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई। एक्चुअली चलो, वो स्टेप वही नीचे भी ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते। तो अब देयर फॉर अवर आई बिकम्स, एक बार लिख लेता हूँ कि 1 + x इंटू ई पावर एक्स, या तो डायरेक्ट ही समझ लीजिए आप कि मैंने आपको वैसे वहाँ लिख दिया है कि ओके। तो ये 1 + x ई पावर एक्स डी एक्स जो पूरा डी टी में चला जाएगा, यानी कि ऊपर तो डी टी ही बना, और नीचे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x था और बाजू में ई पावर x है, तो ये x इंटू ई पावर एक्स, उसकी वैल्यू आप यहाँ से क्या लिखेंगे, t-1, यानी कि ये बन गया t-1। और ये वाला तो उसको t एज्यूम किया था पूरे को, तो ये बन गया स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा आपको मतलब जान पहचानने में आ रहा है, ऐसा इंटीग्रेटिंग फॉर्म लग रहा है। तो ये क्या है, और इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, 1/t-1 इंटू टी स्क्वायर। तो पहला आएगा a/t प्लस b/t स्क्वायर प्लस c/t-1। ओके, तो 1 इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर नहीं आएगा, a इंटू t-1। अब डिनोमिनेटर को सामने मल्टीप्लाई मेजर, प्लस b टाइम t-1 प्लस c टाइम टी स्क्वायर। तो अब इसको ABC फाइंड करना है। सबसे पहले सपोज t इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ, तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 0 रखने से -b, यानी आपको मिला b इक्वल टू -1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट t का वैल्यू यहाँ देखिए 1 रख लेते हैं, t का वैल्यू 1 रखा, तो 1 इक्वल टू 1 - 1 ये 0, 1 - 1 ये 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि c इक्वल टू 1 मिल गया। तीसरा वैल्यू कुछ सूझ नहीं रहा है, या तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, या ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली आप t का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 1 इक्वल टू यहाँ a टाइम 2 इंटू 2 - 1 इंटू 1 प्लस b इंटू 2 - 1 1, और c इंटू a2 का स्क्वायर 4। जो वैल्यू जानते हैं आप पुट कर लीजिए, तो 1 इक्वल टू 2a फाइंड करना है, ये तो b के वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1, तो ये +4। तो 4 - 1 3, सामने गया -3, तो 1 माइनस, अच्छा तो ये -1 इधर +1, 1 + 1 2, 2 - 4 -2, -2 इक्वल टू 2a, यानी कि मुझे मिलेगा a इक्वल टू -1। ओके, नाउ मैं हमारा आई क्या होगा अभी, देयर फॉर ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करके पूरा आई में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो माई आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ए यानी कि -1/t प्लस बी यानी -1/t स्क्वायर और प्लस सी यानी कि 1/t-1 dt। सबके -1 साइड में रखता हूँ, तो ये चलो माइनस बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेशन 1/t dt, ये माइनस बाहर ले लिया, तो t की -2 पावर dt, और ये प्लस एज इट इज़ 1/t-1 dt। ओके, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो माइनस ये लॉग मोड t, ये t की -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/t, ये हो गया प्लस लॉग मोड t-1 प्लस t। ओके, आखिरी काम रहा है कि t का वैल्यू पुट करना। ओके, तो पुट करते हैं t का वैल्यू, तो माइनस एज इट इज, t की वैल्यू था 1 + x इंटू ई पावर एक्स। ओके, तो लॉग t की वैल्यू है 1 + x टाइम ई पावर एक्स। ओके, ये माइनस माइनस प्लस
तो नीचे 1/t की जगह 1 + x टाइम e⁻x, और ये log t-1 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टूडेंट t-1 को कनेक्ट कर लीजिए। t-1 इक्वल टू होगा x टाइम e⁻x, यानी log x टाइम e⁻x, लॉग के अंदर ये पूरा और प्लस सी, ये सी है, ठीक है। तो थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में, और जो ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से देखा जाए तो ये माइनस पावर माइनस आगे है, जो कि पावर ऊपर जाएगी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। log 1 + x × e⁻x प्लस, हाँ, चीज़ ये है कि ये दोनों लॉग को मर्ज कर लेते हैं, तो log a माइनस log b, यानी log a अपॉन b, यानी log x e⁻x अपॉन 1 + x e⁻x, और ये वाला पीछे टर्म एज इट इज 1 + x × e⁻x प्लस सी। अब ऐसा आप देखिए कि चार ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, तो डी ऑप्शन देखो आप, ln x × e⁻x अपॉन 1 + x × e⁻x, और प्लस ये टर्म भी आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ आपका सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जो कि हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें एक प्रॉपर्टी भी आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कौन सी है वो। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसको हम आई नाम देते हैं। इसके बाद का स्टेप ही लिखता हूँ, आप जानते हैं, जैसे कि 0 से 200 पाई 1 - cos 2x का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 2 sin² 2x का x हो जाएगा, और बाई 2 dx, 2 करके sin² का रूट है, यानी कि ये बन जाएगा मोड sin x। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स आपको पता है कि sin x फंक्शन जो है 2 पाई पीरियोडिक था, याद है ना, sin x अगर आपको याद कराता हूँ, ये sin x, यहाँ पे ये 2 पाई। अच्छा, इसी के, ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट, sin x का ग्राफ है, तो मोड sin x का ग्राफ क्या होगा, वो तो ऐसा ही होता रहेगा। इस केस में इसका पीरियड तो अब 0 से पाई बन गया, यहाँ तक ही। तो मोड sin x जो है ना, उसका पीरियड स्टूडेंट्स 0 से पाई है। तो आपको ये प्रॉपर्टी रिकॉल है अगर, कि 0 to n a f(x) dx इक्वल टू n टाइम 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं, अगर f का पीरियड a है तो यहाँ पे ये फंक्शन है मोड साइन एक्स, इसका पीरियड पाई है, तो ये n जो है उसका मल्टीपल वो आगे आ जाएगा, यहाँ 200 टाइम 0 to पाई मोड साइन एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की, मैं शायद ब्रैकेट में मेंशन कर लेता हूँ, कि 0 to n a f(x) dx इक्वल टू n टाइम 0 to a f(x) dx, when f(a+x) इक्वल टू f(x), और ये है मतलब पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन है। ओके, अब 0 to पाई में तो साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव ही है, आपको पता ही है, 0 से पाई में देख लीजिए, तो उसको मोड की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन हो गया, मतलब मोड निकल जाएगा साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, तो 200 टाइम साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा तो 0 से पाई का, 200 टाइम माइनस एज इट इज कॉस पाई का वैल्यू -1 आएगा। फिर ये तो कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए काम कर सकते हैं, ये माइनस इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो -200 बन गया ये, और ब्रैकेट में चलो कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 1, यानी कि मेरा 400 आंसर यहाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन से देखा जाए तो मेरा बॉम्बे आंसर यहाँ पे सही है। ओके, तो 64 में आंसर रहेगा बॉम्बे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। ओके, ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकेबल क्वेश्चन है, कि यहाँ पर बॉक्स फंक्शन का भी हमें यूज करना है, और यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो क्या है 65 क्वेश्चन, हम समझते हैं कि -2 से 2 का इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको पता है कि स्टूडेंट -a से a का लिमिट है ना, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन अंदर वाला इवन है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 हो गया, और इवन फंक्शन है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a का। तो देखो, इस आई को मैं मतलब रिड्यूस करके आई इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 टाइम 0 to 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फंक्शन जो है मेरा वो इवन फंक्शन है। क्यों, आप x की जगह -x पुट करो तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और ये वाला चीज़ ये बन जाएगा, तो मूल रहेगा तो एक ही बात, मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि ये मेरा फंक्शन इवन है, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया आपको, मिनिमम फंक्शन वही रहा, बट 2 टाइम 0 to 2 हो गया, और ये -x माइनस बॉक्स ऑफ -x dx। रीजन लिख दिया आपको कि f इज इवन।
f is even। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी क्या करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ना अंदर वाला, उसको ही थोड़ा 0 से 2 में ब्रेकआउट करना है, क्योंकि फंक्शन का हम थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म देखेंगे तो फिर इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा। ओके, तो देखो बॉक्स एक्स का जो नेगेटिव साइन है, जनरली हम बॉक्स एक्स होता है तो हम जो लिमिट है उसको इंटीजर मतलब इंटीजर से ब्रेक करते हैं। अगर ये बॉक्स एक्स है तो 0 से 1 में बॉक्स का वैल्यू क्या है और 1 से 2 में क्या है। बट यहाँ पे बॉक्स के अंदर नेगेटिव साइन भी है, तो आप समझते हैं, अगर मैं आपको 0.4 का बॉक्स दे रहा हूँ तो आप उसको 0 लिखेंगे, बट मैं आपको -0.4 का बॉक्स दे रहा हूँ तो आप उसको -2 लिखेंगे। मतलब नेगेटिव में वो चीज़ इफेक्टिव रहेगा। ओके, और यहाँ पे एक्स में से इसको माइनस करना है, तो ये जो इस बार हम क्या करेंगे, हमारा लिमिट जो है ना उसको मैं 1/2 पे ब्रेक कर रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। तो पहला फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब मैं लिख रहा हूँ कि मेरा एक्स जो है वो 0 < x < 1/2, इसका रफ वर्क में साथ में आपको देखा चलता हूँ। ये 1/2 यानी 0.5 है, तो 0.5 से छोटा कोई भी वैल्यू, सपोज 0.4 ले लिया है मैंने, और 0.4 आप इन दोनों में रखिए, पहले वाले में दूसरे वाले में, जो मिनिमम आएगा वो आपको उठाना है। तो देखो पहले वाले में रखूंगा तो 0.5 0.4 माइनस उसका बॉक्स से 0 बन जाएगा, और दूसरे वाले में रखूंगा तो -0.4 और माइनस उसका बॉक्स जो है वो -1 बनेगा। ये 0.4 बना और ये वाला 1 - 4 0.6, तो इन दोनों से मिनिमम कौन सा है, मतलब ये वाला। मतलब कि पहले वाले फंक्शन में पुट करने से इसके अंदर की वैल्यू मिनिमम रहेगी, यानी कि 0.4 - 0। तो ये वाला फंक्शन चूज करना है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अब 0 से 1/2 की सारी वैल्यू पॉइंट वाली है, 0 पॉइंट कुछ और उसका बॉक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इस इंटरवल में यही फंक्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल से करवा देता हूँ, 1/2 < x <1। ओके, इस इंटरवल में से आप सिमिलर प्रोसेस करना है, कोई भी एक वैल्यू, जैसे 1/2 से 1 में आप 0.7 उठा लीजिए। तो पहले वाले में पुट करूंगा तो 0.7 माइनस 0.7 का बॉक्स 0, और इसमें -0.7 माइनस 0.7 -0.7 का बॉक्स जो है वो -1 बनेगा। ये 0.7 बनेगा, ये 0.3 बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं अब मिनिमम वैल्यू इसमें बन रहा है, मतलब कि 1/2 से 1 के लिए पीछे वाला फंक्शन चूज करूंगा। ओके, तो पीछे वाला फंक्शन चूज किया तो ये वाला, तो मतलब कि यहाँ पे -x तो एज इट इज, और बॉक्स ऑफ -x क्या होगा, ये 1/2 से 1 का यानी 0 पॉइंट वाली वैल्यू से और उसका माइनस, यानी कि माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स होगा -1, और वो -1 बाहर आके +1 बनेगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस बैठा था। ओके, सिमिलरली आप बाकी दोनों का, मैं 1 < x <1.5 और 1.5 अच्छा 1.5 लिखा, वरना मैं अब तक 3/2 लिखा है, चलो। और लास्ट वाला 3/2 < x <2। ओके, यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं करना था एक्चुअली। ओके, ओके, अब इस इंटरवल में आप चेक करना खुद से कि आपको x - 1 फंक्शन मिलेगा, और ये जो लास्ट इंटरवल है उसमें भी आप चेक करेंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा -x + 2। इतना कार्य पहले दो मैंने आपको करवा दिया, बाकी दो आप इस तरह कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 1 से 3.2 में तो 1.2 लेके चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप ये 1.5 है तो आप 1.6 या 1.7 लेके चेक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब मैं रफ वर्क यहाँ से आप रिमूव करो ताकि अब आगे हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो इस तरह थोड़ा रफ वर्क भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बॉक्स फंक्शन भी आ चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में, क्या करना है अभी हमें। तो अभी अब इंटीग्रेशन के चार टुकड़े होंगे, देयरफॉर आवर आई बिकम्स ये 2 एज इट इज, 0 से 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 से 1, 1 - x या तो -x + 1 dx, प्लस 1 से 3/2 में होगा x - 1 dx, और प्लस 3/2 से 2 में होगा -x + 2 dx। ओके, अब हमें इसका आगे सॉल्यूशन करें अगर, तो नाउ
और आई बिकम्स, अच्छा एक बात ध्यान रखनी कि ये टू जो है ना वो सारे इंटीग्रेशन के बाहर है, ठीक है, बोलना जाए तो हम टू बाहर तो था ही स्टूडेंट्स। ओके, अभी देखो क्या कर रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट आएगी 0 से ½ अब ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये 1 - x है, तो माइनस लिखता हूँ बाहर, और 1 - x का या तो, अब जो भी करिए, या तो चलो 1 - x का इंटीग्रेशन होगा 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और x का कोएफिशिएंट माइनस था वो मैंने बाहर लिख दिया है। ओके, इसका लिमिट ये था, और अब इस वाले फंक्शन का लिमिट जो रहा मेरा स्टूडेंट्स है वो 1/2 से 1। ओके, नेक्स्ट है प्लस करके x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, ये बॉक्स नहीं एक्चुअली वो इंटीग्रेशन वाला है, कन्फ्यूजन हो, यहाँ x - 1 का स्क्वायर बाई टू, लिमिट है 1 से 3/2, और लास्ट में भी सेम चीज़, वो 2 - x है, 2 - x का इंटीग्रेशन 2 - x का स्क्वायर बाय टू, और x का कोएफिशिएंट जो है वो माइनस था, इसलिए बाहर जो साइन है उसकी, एक मिनट सुनिए यहाँ पे, हाँ, 2 - x का होल स्क्वायर बाय टू, इसका ऊपर लिमिट आएगा 3/2 से 2 का, और ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया पीछे। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन क्या करना है आपको कि ये प्लस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उसका एक माइनस बाहर आया होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये यहाँ 1 था। ओके, अब देखो हर एक के अंदर डिवाइड में 2 है, लिमिट पुट करने वजह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 2 निकाल देते हैं, फिर अब एक्स स्क्वायर के ऊपर लिमिट पुट करना है तो 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 - 0, माइनस एज इट इज रहेगा, डिवाइड का 2 तो उस 2 से काट लिया सबके डिवाइड अंदर जाके, ये पहले 1 करेंगे तो 0, माइनस 1/2 देखेंगे तो 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस तीसरा वाला 3/2 - 1, या 2 तो पहले से चला गया क्योंकि ये 2 अंदर भेजा चारों को, 3/2 - 1 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1 की जगह 0, और माइनस लास्ट वाला देखे तो 2 - 2 यानी कि 0, और -3/2 - 3/2 यानी 1/2 का 1/4, यानी कि कुछ नहीं मिला आपको, ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1 आंसर आएगा मेरा 5 में। तो बहुत ही बढ़िया और थिंकेबल क्वेश्चन था, GIF का यहाँ पे यूज हुआ है, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, उसमें क्या कहा गया स्टूडेंट्स कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो कर्व है y = x टाइम 3 - x का स्क्वायर, AUC का क्वेश्चन है, ठीक है, ये द एक्स एक्सिस एंड द एब्सिस ऑफ द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स। ओके, AOD भी थोड़ा इंक्लूड कर लिया अंदर कि इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका वाइडस करना पड़ेगा, तो वाइडस इक्वल टू एक्स एज इट इज, 3 - x का डेरिवेटिव 2 टाइम 3 - x, और एक्स का कोएफिशिएंट -1, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इस टाइम 3 - x का स्क्वायर एज इट इज, 3 - x आप कॉमन निकाले दोनों में से, तो अब यहाँ पीछे वाले में 3 - x बचा, आगे वाले में 2x बचा, तो ये हो जाएगा 3 - 3x, उसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 3 - x, ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। वाई डैश इक्वल टू 0 लेंगे, एक्स की दो वैल्यू मिलेगी 1 और 3, लगे हाथ तो यहाँ से मैं वाई डबल डैश भी लिख लेता हूँ, वाई डबल डैश बनेगा, ये 3 बाहर एज इट इज रहा, इसको मल्टीप्लाई किया 3 1 जा, अच्छा मल्टीप्लाई बाद में करता हूँ, तो पहले इसको वाई वाई को सिंप्लीफाई कर, सॉरी, हाँ वाई डैश को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमारा वाई डैश इज 3 टाइम, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव करने में आसानी रहेगी, 3 माइनस 1x -3 -4x प्लस एक्स स्क्वायर, डबल डैश निकाल लीजिए, डबल डैश इक्वल टू 3 टाइम 2x - 4, वाई डबल डैश ऑफ 1 इज नेगेटिव एंड वाई डबल डैश ऑफ 3 इज पॉजिटिव, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, मतलब एक्स की वैल्यू आपको एक 1 मैक्सिमम के लिए और एक्स की वैल्यू 3 मिनिमम के लिए, तो क्या बोला है भाई, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, एब्सिसा ऑफ द लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और मैक्सिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 वाई dx। अब इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा y को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एक्स एज इट इज, ये 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक बार अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ बाद में इंटीग्रेशन करता हूँ, तो 1 2 3, ये 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस ये एक्स क्यूब dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं,
कि क्या होगा, 9 का ये 9/2 x² माइनस ये 6 x³ बाई 3 यानी ये 2 x क्यूब बनेगा, ये x⁴ लिमिट है 1 to 3 का। अब इतना काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि अब इसमें सबसे पहले आप अपर लिमिट 3 पुट कर लीजिए और फिर लोअर लिमिट 1 पुट कर लीजिए। तो लिमिट पुट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो यहाँ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि 27/4 और ये माइनस में आएगा 11/4। तो इतना स्टेप में आप इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ड्यू टू स्पेस हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो ये आंसर आएगा मेरा 4। ओके, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा, 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 67। तो 0 to x बॉक्स फंक्शन ऑफ साइन टी डी टी, और x है मेरा 2n पाई से 4n+1 पाई/2, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में। तो x इन दोनों के बीच में है, तब इस i को मैं नेक्स्ट स्टेप ये लिख रहा हूँ, i = 0 से 2n पाई तक बॉक्स ऑफ साइन टी डी टी, और प्लस 2n पाई से वापस x तक। पढ़ते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी में पढ़ चुके, क्योंकि 2n पाई x जो है 2n पाई से और 4n+1 पाई/2 के बीच में 0 to x का था, तो ये 2n पाई लगा ऐड कर दिया। अब जैसे कि मैं आपको पहले एक क्वेश्चन में समझाया था कि साइन टी का पीरियड 2 पाई है, तो ये इंटीजर को आप आगे निकाल सकते हैं ड्यू टू द मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो ये एन आगे आया 0 से 2 पाई बॉक्स साइन टी डी टी, और ये जो इंटीग्रेशन है 2n पाई से x। आपको मैं काम करता हूँ कि x की n की कोई एक इंटीजर वैल्यू, सपोज n की इक्वल टू 1 रखा, तो ये क्या बना, 2 पाई से 5 पाई/2। एक्स इनके बीच में कहीं होगा। अब ये कहाँ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका वैल्यू होगा साइन एक्स का वैल्यू, इस केस में साइन एक्स का वैल्यू ओपन 0 से 1 होगा। 1 तो एग्जैक्टली होगा ही नहीं, क्योंकि 5 पाई/2 लेना है नहीं। साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 मतलब साइन एक्स का बॉक्स जो है वो मेरा यहाँ पे 0 होगा। अब एन का वैल्यू 2 भी रखो स्टूडेंट, तो 2 2 = 4 पाई, तो ये 4 यहाँ पे 4 2 = 8 +1 9 पाई/2 रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 में वेरी करता है, क्योंकि ये ओपन है वरना है क्लोज आता है, और इस केस में साइन एक्स का बॉक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये लॉजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन टी का बॉक्स 0 बन गया है यूजिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 2 पाई में है, तो 0 से 2 पाई में देखो 0 से पाई तक लगा लेते हो, 0 से पाई में साइन टी पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से पाई में साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट यानी साइन पॉजिटिव, तो 0 से 1 में वेरी करेगा। और पाई से 2 पाई यानी कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा एन दोनों के बाहर है। ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, यानी कि उसका रेंज जो है वो -1 to 0 होगा। तो यहाँ पे ये 0 से पाई में 0 से 1 में साइन 0 से 1 साइन का रेंज है, तो इसका 1 हो जाएगा बॉक्स फंक्शन। और पाई से 2 पाई में साइन टी का बॉक्स जो है वो -1 होगा, क्योंकि इस टाइम साइन टी जो है ओके, एक मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, कि बॉक्स फंक्शन जो है उससे छोटी वैल्यू लेती है। तो यहाँ पे साइन टी 0 से 1 में वेरी करता है, तो उसका बॉक्स फंक्शन 0 आएगा। ओके, इट्स माय मिस्टेक स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये पाई से 2 पाई यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि साइन टी है मेरा -1 से 0 में वेरी कर रहा है, यानी कि इसका बॉक्स वैल्यू -1 आएगा। अब पहला वाला पार्ट तो 0 हो ही चुका है, तो एन 0 प्लस -1 का माइनस बाहर ले लिए, तो एक्चुअली माइनस बाहर लिखना चाहिए मुझे। तो माइनस बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया, लिमिट लगा दिया पाई से लेके 2 पाई का, यानी कि -n पाई, 2 पाई माइनस पाई यानी पाई एन, -n पाई इज माई आंसर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में ए आंसर सही रहा। बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। ओके, -a to a का इंटीग्रेशन है, मतलब लिमिट चेक करूंगा कि फंक्शन इवन ऑड हो। तो पहले इसके मैं दो टुकड़े कर लेता हूँ कि पहला वाला फंक्शन जो है x² / 1 + x², ये, और दूसरा वाला -1 to 1 sin x अपॉन 1 + x² dx। अब ये वाला फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन, आप एक्स की -x रखो, ये इवन हो गया, ये माइनस बाहर लगेगा, तो -a to a का लिमिट है, फंक्शन ऑड है, तो ये हो गया 0। और ये इवन फंक्शन है, तो ये 2 टाइम 0 to 1 x² अपॉन 1 + x² dx प्लस ये हो गया 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन था, ये इवन फंक्शन था। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब इसका अब देखो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, नीचे का जितना डिग्री ऊपर है तो नीचे जैसा ही ऊपर बनाया कोशिश करेंगे। तो 1 + x² 1 ऐड किया, पीछे 1 माइनस किया, ये 1 + x² dx। नाउ सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, वी गेट हियर 2 टाइम 0 to 1 में 1 - 1 अपॉन ये x² + 1 लिख लेता हूँ dx। ठीक है, अब 2 एज इट इज इंटीग्रेशन लगा लीजिए, 1 का x 1/x² + x² यानी कि a² यानी tan इनवर्स x, यानी कि ये 0 से 1 लिमिट पुट करे तो ये 1 रखने से 1 - tan इनवर्स 1, और 0 रखने से ये 0 हो गया, tan इनवर्स 0 भी 0 हो गया। 2 टाइम 1 - π/4, 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 - π/2, यानी कि ऑप्शन से देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक मिनट, सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे उसका 1 लिमिट था। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स जो कि है हमारा 69। ये भी थोड़ा समझने लायक GIF का क्वेश्चन है, तो ये भी शुरुआत करते हैं कैसे करना है इसको आपको। तो सबसे पहले देखो, √x है और 0 से 100 का लिमिट है, तो फॉर इजी कैलकुलेशन में ना x = t² सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ताकि dx मेरा जो है वो 2t dt बन जाएगा, और लिमिट जो है 0 से 0 और 100 जो है उसका √10। तो नाउ माई आई बिकम्स 0 से 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t, और ये 2t dt। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी नंबर इज t माइनस बॉक्स ऑफ t। तो रिप्लेस कर लेता हूँ उससे, तो ये 0 से 10 एज इट इज रहा, और ये बॉक्स फ्रैक्शन t की जगह लिख दिया t माइनस बॉक्स ऑफ t, और ये बन गया है 2t dt। ब्रैकेट खोल लेता हूँ और इंटीग्रेशन सेपरेट देता हूँ, 2 टाइम 0 से 10 t² dt माइनस 2 टाइम 0 से 10 तक है t टाइम बॉक्स t dt। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स, t² का इंटीग्रेशन होगा t³/3, t³ में लिमिट पुट किया तो 1000/3, और ये इसका कैलकुलेशन मैं आपको अलग से यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये i = ये माइनस ये i1 ले लिया क्वेश्चन हो गया, तो प्लस साइन उसके साथ ही रखता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है एक्चुअली देखिए ध्यान से आप लोग। तो i1 जो है उसके अंदर -2 टाइम करना क्या है, देखो 0 से 10 का लिमिट है, बॉक्स फंक्शन जो है वो इंटीजर पे टूटता है, तो मैं अगर 0 से 1 लिखूँ ना स्टूडेंट्स, तो 1 में बॉक्स टी क्या हो जाएगा, 0 dt। फिर उस लिमिट को मैं तोड़ रहा हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। 1 से 2 में देखा जाए तो बॉक्स टी का वैल्यू 1 आएगा, और 1 × t यानी t dt, प्लस 2 से 3 में देखा जाए तो बॉक्स टी का वैल्यू आएगा 2, और ये बन गया 2t dt। इसी तरह इसके नेक्स्ट एक बार और लिख लेता हूँ, 3 to 4 में 3t dt, और इसी तरह लास्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए लास्ट 10 है, मतलब 9 से 10 9t dt। ओके, तो अब यहाँ से लिखता हूँ देर, इसके बाद यहाँ से देखिए आप स्टूडेंट i1 = एक काम किया है कि माइनस का साइन भले रहा और 2 अंदर दे दिया है, तो पहला ये तो 0 बन गया था, चलो एक काम 2 बाहर रखता हूँ पहले, और यहाँ t का इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स t²/2, लिमिट है 1 से 2। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज, टी का लिमिट t²/2, लिमिट है 2 से 3, प्लस 3 एज इट इज t²/2, लिमिट है 3 से 4, और प्लस एज इट इज करते जाएंगे, लास्ट 9 बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट है 9 to 10। अब देखो इजी कैलकुलेशन ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 2 अंदर दे दिया ना स्टूडेंट्स मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, सबके डिवाइड में 2 कट जाएगा, लिमिट सिर्फ t² पे लगेगा, यानी कि ये 2² - 1² प्लस ये 2 एज इट इज ना, टू t² कहाँ से आया, वैल्यू पुट करनी है हमें तो भाई, t यानी 3² - 2² प्लस 3 बाहर एज इट इज 4² - 3²। अच्छा, प्लस आप 2 कर आगे करते हैं। अच्छा, इसके आगे वाला टर्म सोचिए, तो 8 टाइम क्या होगा, 9² - 8², और लास्ट ये वाला 9 टर्म, 9 टाइम 10² - 9², एक स्टेप लिखा ताकि आपको जनरल टर्म क्लियर हो सके। अब देखो माइनस का साइन अंदर दे रहा हूँ, एक और काम भी कर रहा हूँ, तो माइनस सबसे पहले माइनस माइनस प्लस ये 1² हो गया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। हाँ, ओके, फिर ये माइनस
देखो ये -2 टाइम 2 स्क्वायर था और ये +2 स्क्वायर, तो देखो ये 2 टाइम -2 स्क्वायर +1 टाइम 2 स्क्वायर, यानी -1 टाइम 2 स्क्वायर और माइनस बाहर से आया तो ये +2 स्क्वायर बना दिया। 3 स्क्वायर देखो ये 2 टाइम 3 स्क्वायर -3 टाइम 3 स्क्वायर, यानी कि -1 टाइम 3 स्क्वायर, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 स्क्वायर। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ देखो तो 8 टाइम 9 स्क्वायर -9 टाइम 9 स्क्वायर, यानी -1 टाइम 9 स्क्वायर, और बाहर से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये वो +9 स्क्वायर बन गया। अब देखो सारे निकल जाएगा बट 10 वाले बचेगा, ये माइनस अंदर दिया तो -9 टाइम 10 का स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर से 9 स्क्वायर का सम क्या होगा, n × n+1 2n+1/6, तो n+1 यानी 10, 2n+1 यानी 19/6, और ये -900। ओके, और इसका जो मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू जो मिलने वाला है, तो बाहर देखो यहाँ 2000/3 तो बाहर था ही, और इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू मुझे मिलेगा कि 9 × 100 स्क्वायर, और इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू मैं रिकॉल कर लेता हूँ। ओके, तो कर लेते हैं। यहाँ पे तो 6 है, इसको आपने काटा 3 से यानी 2 मिलेगा, इसको हमने 3 से काटा 3 मिलेगा। 19 3 × 57 यानी 570/2 -900। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये I1 एक्चुअली ये I1 का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। I1 का वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज I = 2000/3 प्लस ये 570/2 -900। इस नंबर का आप सिंप्लीफाइड आंसर स्टूडेंट्स पाएंगे 155/3। इतना कैलकुलेशन आप स्टूडेंट कर लीजिए, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आंसर ये रहेगा 155/3, यानी कि दिल्ली आंसर मेरा सही है। तो ये दोनों सिंपल है, एलसीएम लेके प्लस माइनस करना है, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ओके, ओके आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 70, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। इसमें क्या करना है हमें, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स है ना, देख के ही आंसर आ सकता है। इसके लिए एक ही प्रॉपर्टी है, वो टेन इनवर्स का, कि tan−1 A + tan−1 B अगर π/2 हो सकता है वेन एवर A × B = 1। याद आया कि नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा प्रॉपर्टी ITF में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो ये वाला है A आपका, ये वाला है B आपका, और ये दोनों रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यानी कि इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूँ तो इन दोनों का सम जो है वो π/2 होगा, तो π/2 dx। वन लाइनर क्वेश्चन, 1/2 बाहर, सॉरी π/2 ही बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है -1 to 3, π/2 टाइम 3 -1 यानी कि 4, यानी कि ये बन गया 2π, यानी कि आंसर है मेरा सही स्टूडेंट्स बॉम्बे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो ये भी लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है, बट इतना हार्ड नहीं है। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ, = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा फॉर्म में लिखे तो r रन्स फ्रॉम 1 to n। ये 1/1, सॉरी 1 के r प्लस n हो गया, क्योंकि r की वैल्यू 1 रखो ये मिला, सिग्मा r की 2 ये मिला, और यहाँ पे r की वैल्यू n रखे तो n + n यानी 2n। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से आप n कॉमन निकालिए तो r = 1 to n, ये 1/n, ये r/n+1। अब लिमिट ऐसे सम आप जानते हैं, ये पूरा हो जाए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/, ये हो गया r/n की जगह x+1, और 1/n बन गया ये x। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x+1, और लिमिट है हमारा 0 से 1, तो 1 रखेंगे तो log 2, और 0 रखेंगे तो log 1, log 1 0 हो गया, log 2 आंसर है मेरा, यानी कि सी आंसर यहाँ पे मेरा सही है। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 पे। ओके, ये भी थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट विथ इंटीग्रेशन है, तो दिस इक्वल टू, देखो ये मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये इंटीग्रेशन 0 to x² cos t²dt/x²। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, कि x² को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल तो t है, तो x² को बाहर ले सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जब x की जगह आप 0 रखोगे तो ये 0, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो इसको 0 बनना ही पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 बन रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल में क्या करना होता है, दोनों से ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव, तो नीचे का डेरिवेटिव 2x बन गया। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे यूजिंग लेibniz रूल, ठीक है। तो एज पर लेibniz रूल cos t² यानी कि x⁴ इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, ये लेibniz रूल फॉर
इंटीग्रेटिव डिफरेंशिएशन है, उसका रूल यूज करके हमने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होता है कि अपर लिमिट रखा ई की जगह एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पर, लोअर लिमिट में तो जीरो है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ओके, अभी 2x कट गया, लिमिट लगा दो x टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया cos जीरो यानी कि 1। मेरा ए आंसर यहाँ पे सही है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 पे। ये भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ दिख रहा है बहुत बड़ा लंबा लंबा। ओके क्वेश्चंस, बट यहाँ देखो एक एफ एक्स है, इसका एक में देखो 1 - x दिख रहा है दोनों में, तो एफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाना है मुझे। तो पहले ए बी यानी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए, उनका सम में निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए यानी कि ई पावर ए अपॉन 1 + ई पावर ए, और एफ ऑफ माइनस ए यानी कि ई पावर माइनस ए यानी कि 1/e⁻⁴ अपॉन 1 + 1/e⁻⁴ इसका तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा ई पावर ए प्लस प्लस कहाँ यार, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से प्लस सा। ओके, ई पावर ए अपॉन ई पावर ए प्लस 1, और प्लस ये 1/e⁻⁴ यानी ये 1 बन गया, मतलब दोनों लिमिट का सम जो है 1 हो गया है। तो मतलब एक्स की जगह अब मुझे, आप लिखते हैं एक्स की जगह 1 - x से रिप्लेस करना रहेगा, एक्चुअली कर रहे हैं a + b - x, वो होगा 1 - x। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं I1 से कैलकुलेशन। तो I1 इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि पहला स्टेप प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, देयरफॉर इसके बाद का स्टेप I1 क्या बनेगा, तो x की जगह 1 - x, और g के ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ x की जगह 1 - x और ये बन जाएगा x, मतलब अंदर कोई चेंज होगा नहीं। ओके, ये लाइन की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो निकाल दिया मैंने, चलो ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए टू, देखो अब 1 को पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस एक्स को भी कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए, यहाँ चल रहा है I1, तो 1 के साथ करेंगे तो जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 - x ये डी एक्स, और माइनस एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए एक्स टाइम जी ऑफ एक्स टाइम 1 - x डी एक्स। इसके बाद का स्टेप देयरफॉर I1 इक्वल टू, ये क्या है देखो ध्यान से, ये I2 ही है, और ये क्या है, ये तो I1 है, तो I1 इक्वल टू I2, यानी कि I2/I1 इक्वल टू 2, यानी कि 2, यानी कि दिल्ली आंसर मेरा यहाँ पे सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। 73 में आंसर आया है दिल्ली यानी 2। ओके, 74 में क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से π/2 का, लिमिट भी दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करना है उसको स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसका क्या करें, आई ले लें। ओके, लेट आई इक्वल टू करके, हाँ लेट आई इक्वल टू 0 से π/2, जो साइन कॉस दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, तो अब π/2 - x वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना कन्फर्म है। दिखाता हूँ कैसे क्या करना है, कि किन रूल जानते हैं ना, x की जगह π/2 - x लगा दीजिए, तो मैं डायरेक्ट वही चीज़, चलो यहाँ लिख देता हूँ, x टेंस टू π/2 - x, इसको दे दिया इक्वेशन 1। इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हटा दिया यहाँ से। ओके, नाउ तो देयर फॉर माई आई बिकम्स 0 से π/2, यहाँ से स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, एक स्टेप में इग्नोर कर रहा हूँ, साइन एक्स की जगह आप π/2 - x, यानी कि ये बन गया a cos x प्लस, या b sin x, नीचे cos x प्लस sin x dx। समझ आया क्या क्या स्टूडेंट्स, कि साइन π/2 - x cos x और cos π/2 - sin x, और सेम चीज डिनोमिनेटर एडिंग, तो ये बनेगा 2i, दोनों को ऐड किया, देखो ऐड करने के बाद भी स्टूडेंट एक स्मार्ट वर्क है कि दोनों का, दोनों इंटीग्रेशन ऐड हो रहे हैं, लिमिट एक जैसी, दोनों फंक्शन ऐड होंगे, अब दोनों फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर एक जैसा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अब ऐड होगा सिर्फ नोमिनेटर, तो ए टाइम साइन एक्स प्लस बी टाइम कॉस एक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, तो देयर फॉर माई 2i बिकम्स 0 to π/2, देखो साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स है, तो मतलब साइन एक्स कॉमन निकालो तो ए प्लस बी साइन एक्स है, और सिमिलरली ए प्लस बी कॉस एक्स भी है, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पीछे डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 0 से π/2,
ए प्लस बी पूरा कॉमन निकाले स्टूडेंट्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमीटर से कट जाएगा, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, ये 0 से पाई बाई 2 बन गया, यानी कि ए प्लस बी इंटू पाई बाई 2। बॉम्बे आंसर यहाँ पे मेरा सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है बचा हमारा 75 क्वेश्चन। आई लिख के कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। इसका नेक्स्ट स्टेप भी लिख लेता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस प्लस या प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस 2 कॉस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो क्या है कि माइनस ए टू ए का लिमिट है, अब उसकी तीनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट दिया है, तो जो इवन फंक्शन है वहाँ 2 टाइम्स 0 टू ए होने वाला है, और जो ऑड फंक्शन है उसका लिमिट 0 होने वाला है। ओके, तो यहाँ देखिए कि ये स्क्वायर है, ये दोनों इवन फंक्शन होंगे ही होंगे, बट यहाँ पे ये फंक्शन मेरा जो है वो ऑड है। कैसे ऑड है कि आप एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स रखो, आपकी कॉस तो है इवन फंक्शन, तो वो तो निकल जाएगा, पर साइन जो है वो माइनस बार फेंकेगा। तो शॉर्ट में कह सकते हो ये पूरा फंक्शन जो है ना ये मेरा ऑड फंक्शन है, तो उसको जब लिमिट देने जाएंगे तो इसका हो जाएगा 0, तो वो 0 है, वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये 2 टाइम 0 टू पाई, ये दोनों फंक्शन कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। ये वन मत कर देना, यहाँ ए एक्स और बी एक्स तो अलग चीज़ें है। ओके, अब 0 टू पाई है, लिमिट है, तो आप क्या करें पता है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए। हाँ एक मिनट, यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क और करता हूँ कि 2 जो है ना, देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 2 मैंने कॉस स्क्वायर कर दिया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कॉस 2 एक्स, और 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस 2 टाइम थीटा यानी 2 बी एक्स डी एक्स। 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 टू, अच्छा इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं ना अभी, सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में, और माइनस ये कॉस का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2bx डिवाइड में 2bx का कोएफिशिएंट, लिमिट है 0 से पाई। अब मैं आपको स्टूडेंट बहुत ही अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ कि देखो साइन में आप पाई का लिमिट रखो तो साइन पाई, अब यहाँ देखो बोला ए बी इंटीजर से बोला हुआ स्टूडेंट, ये भी ध्यान जरूरी है। अब ए इंटीजर है, अब पाई जब रखेंगे तो ये कुछ एन पाई होगा, 2a पाई यानी 2a इंटीजर, तो साइन एन पाई क्योंकि 0 होगा और साइन 0 0 है ही। सिमिलरली यहाँ पर मतलब ये दोनों तो लिमिट पुट करने से 0 ही हो जाएंगे, तो पाई यहाँ पुट कीजिए तो 2 पाई और माइनस 0 यानी कि ये आंसर 2 पाई हो जाएगा। दिल्ली ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए सेशन के साथ, सबके लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।